Good afternoon, my dear students. I hope you all are fine and enjoying this class, English class on this digital platform. I once again welcome you in today's class. So, we have finished 6 parts of lesson 1 determiners. Today, I will be teaching you part 7. So, I welcome you once again. So, today I will be explaining to you about possessive determiners. Okay? Possessive determiners, what are they? They help to show your rights on anything. अपना हक को जमाते हैं हम लोग. पॉजिटिव, जैसे माई बुक, माई पेन, मेरा पेन है, किसी और का नहीं है. तो ये कौन डिटर्मिन करता है? पॉजिटिव डिटर्मिनर डिटर्मिन करता है कि मेरा पेन है. योर पेन, तुम्हारा पेन है. तो माई, योर, हिज, हर, ये सब जो है पॉजिटिव डिटर्मिनर्स है. और ये पोजीशन को बताता है, ये हमारा अधिकार है ये इस पेन पर, क्योंकि मेरे पास है अभी. ठीक है? सो दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी. ओके? यस, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स. पॉजिटिव्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन, जो मैंने पहले बताया था. पोजीशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, हक, हमारा हक. फॉर एग्जाम्पल, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. अभी अभी मैंने बताया था कि हक के बारे में बताता है. ओके? सो डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में फर्क है, प्रोनाउंस में फर्क है. प्रोनाउंस में भी पॉजिटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, एडजेक्टिव में भी होते हैं. ठीक है? लेकिन दोनों का फर्क है. प्रोनाउन और जो डिटर्मिनर्स का जो पॉजिटिव डिटर्मिनर्स है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे. यू मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके? पॉजिटिव डिटर्मिनर्स आर डिफरेंट in case of determiners and possessive pronouns are different in case of pronouns. So I am talking about possessive determiners now, right now. You see the example, she is my brother, my mother, sorry. Mother is noun. And my is, what kind of determiner is this? Yes, this is possessive determiner. Okay, not period determiner, this is possessive determiner. Don't get confused. Okay? There are more determiners to come. Okay? I have explained to you about articles. So articles are clear. That is the first kind of determiners. Then there are possessive determiners. Our uncle is a rich man. किसकी बात कर रहे हैं हम? अंकल की. अंकल से पहले क्या लगा है? आवर. ये पोजीशन बता रहा है कि हमारे अंकल. ठीक है? हमारे अंकल, किसी और के अंकल नहीं. ठीक है? इसीलिए आवर क्या हो गया? पॉजिटिव डिटर्मिनर हुआ. ओके? योर चाइल्ड इज एडोरेबल. आपका बच्चा सुंदर है. एडोरेबल का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल. ओके? तो चाइल्ड इज अ नाउन ओवर हियर एंड दिस इज डिटर्मिन्ड बाय डिटर्मिनर योर. सो योर इज a possessive determiner. This is a determiner of possessive category. Okay? Now come to the next. His name is Ramesh. किसका नाम रमेश है? उसका नाम रमेश है. तो रमेश यहां क्या है? रमेश नाउन है. ठीक है? और हिज क्या है? हिज इज अ पॉजिटिव डिटर्मिनर. किसकी बात कर रहे हैं हम? रमेश की. ठीक है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? रमेश है. दिस इज माई बुक. बुक क्या है? नाउन है. माई क्या है? पॉजिटिव डिटर्मिनर. ओके? दिस इज अ डिटर्मिनर ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी. हर नेम इज सुरभि. उसका नाम सुरभि है. ठीक है? सो हियर सुरभि इज द नेम ऑफ अ गर्ल. ओके? Her is a determiner over here.
What kind of determiner? Possessive determiner. Kumkum, please see who is talking. Now you see, an adjective can come between the possessive determiner and a noun. Possessive determiner और noun के बीच में adjective आ सकता है, ठीक है? This is a rule. An adjective can come between a possessive determiner and a noun. ठीक है? बहुत बार हम इससे पहले एग्जांपल्स दिए हैं कि पॉजिटिव डिटर्मिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आया हुआ है, पर हमने ये बात नहीं बताई थी. ओके, जस्ट यू सी, यू आर माई सिस्टर. सिस्टर इज अ नाउन ओवर हियर. दिस इज डिटर्मिन्ड बाय माई. माई इज पॉजिटिव डिटर्मिनर. दिस इज अ डिटर्मिनर ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी. ओके, तो यहां पर कोई एडजेक्टिव नहीं है. कोई एडजेक्टिव है क्या? आपको लग रहा है कि कोई एडजेक्टिव है यहां पर? कोई एडजेक्टिव है? नहीं है. यू सी द सेकंड सेंटेंस, यू आर माई नाइस सिस्टर. तुम मेरी अच्छी बहन हो. हाँ, बुरी बहन नहीं, अच्छी बहन. ओके, सो सिस्टर इज अ नाउन ओवर हियर. नाइस इज अ एडजेक्टिव ओवर हियर. माई इज अ डिटर्मिनर ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी. तो नाइस क्या है? नाइस सिस्टर क्या हुआ? ये नाइस सिस्टर जो हो गया, ये हो गया नाउन फ्रेज. हर नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव रहेगा. मैंने नाउन फ्रेज का भी बात किया था पहले कि डिटर्मिनर कम्स बिफोर अ नाउन एंड अ नाउन फ्रेज. तो नाउन फ्रेज में तुमको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा. ओके, नेक्स्ट, हु ब्रोक योर फर्नीचर. फर्नीचर इज अ नाउन ओवर हियर. फर्नीचर ये सब जो तुम जो डेस्क पे बैठे हुए हो, हाँ, ये सब जो बेंच पे बैठे हुए, ये सब फर्नीचर में आता है. फर्नीचर इज अ नाउन ओवर हियर. योर इज अ पॉजिटिव डिटर्मिनर. ओके, योर फर्नीचर तुम्हारा फर्नीचर है. ओके, योर बेंच तुम्हारा बेंच है, तुम्हारा उस पर बैठने का अधिकार है. ओके, हु ब्रोक योर ब्यूटीफुल फर्नीचर. अब देखो, फर्नीचर से पहले यहां ब्यूटीफुल आ गया है. ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव ओवर हियर. इट्स क्वालिफाइंग अ नाउन. सो दिस वर्ड ब्यूटीफुल इज क्वालिफाइंग अ नाउन. कौन सा नाउन है? फर्नीचर है. फर्नीचर इज अ नाउन. ओके, एंड योर इज अगेन डिटर्मिनर ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी. ओके, आई मीन पॉजिटिव डिटर्मिनर. क्लियर? See here, now come to demonstrative. The next kind of determiner is demonstrative determiner. The third category of determiner is demonstratives. Now I will be teaching on this topic, demonstrative. Okay, so we talk of this, that, these, those. This, that, these, those are demonstrative determiners. Why they are called demonstrative? They are used to demonstrate. These determiners help to demonstrate a noun. कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति का डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करने में मदद करता है. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन करना. हम लोग कोई साइंस एग्जीबिशन होता है ना, साइंस एग्जीबिशन में एक एक मॉडल को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसका टीचर भी समझाते हैं. कभी जरूरत पड़ता है टीचर भी समझा, लेकिन ज्यादातर बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. साइंस जो डेमोन्स्ट्रेशन तुम देखते हो तो इससे रिलेटेड है. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैव कम फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, मीन्स टू डेमोन्स्ट्रेट अबाउट द नाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स speaks about the demonstration of the nouns. Okay, so there are singular as well as plural. सिंगुलर में देखो यहां पर है दिस, आई लाइक दिस एप्पल, मुझे ये एप्पल पसंद है. तो दिस क्या है? सिंगुलर है. दिस क्या है? ये दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है. क्लियर? अब इधर आ जाओ. दैट जो नजदीक में है, सिंगुलर है, उसको हम लोग बोलते हैं दिस. नजदीक में है दिस पेन, दिस मार्कर, ये मेरे नजदीक में है. मैं इसको दूर में फेंक दूंगा तो दैट पेन
दैट मार्कर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको मान लो कहीं दूर पर रख दूं, हाँ, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को दैट से डिनोट करते हैं, जो नजदीक है, नियर है, उसको हम लोग दिस से डिनोट करते हैं। सो आई लाइक दैट एप्पल। देखो इस फिंगर से एप्पल कितना दूर है, ये फिंगर से एप्पल कितना नजदीक है, इसीलिए दिस आ गया। हाँ, दिस एप्पल, दैट एप्पल। क्लियर। आई लाइक दैट एप्पल, मैं अगर कहता हूं आई लाइक दैट एप्पल, मुझे वो एप्पल पसंद है। सबको एप्पल पसंद होता है। ओके, नाउ कम टू प्लूरल। ओके, दिस नजदीक का बात जो करता है, जो प्लूरल है वो डिनोट करते हैं हम दिस से। ठीक है, जो नजदीक में है, देखो एप्पल नजदीक में है, एक से ज्यादा एप्पल है, देर आर मोर देन वन एप्पल्स। ओके, तो हम नजदीक से डिनोट करते हैं। आई लाइक दिस एप्पल, आई लाइक दिस एप्पल्स, एप्पल्स होगा यहां। ओके, आई लाइक दिस एप्पल्स। और जो दूर में है, प्लूरल है, वो दो से डिनोट करते हैं। आई लाइक दोज एप्पल्स। ओके, आई लाइक दोज एप्पल्स। देखो ये फिंगर से कितना दूर है, फिंगर से कितना दूर है। तो दिस दैट दिस दोज के बारे में मालूम हो गया। दिस दैट सिंगुलर है, नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स, और दिस दोज प्लूरल है, नियर ऑब्जेक्ट एंड फार ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। सी हियर, अब इधर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का डेफिनेशन को बताया गया है विथ एग्जांपल्स। सो आई विल रीड दिस। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो और इंडिकेट समथिंग। ये जो डेमोन्स्ट्रेट जो शब्द है, ये क्या बताता है, कोई चीज को शो करना। जब हम कोई मॉडल को शो करते हैं, वो क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट करना बोलते हैं टू शो, टू इंडिकेट समथिंग, कोई भी चीज के बारे में बताना, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। ए डेमोन्स्ट्रेटिव टेल्स अस अबाउट द लोकेशन ऑफ समथिंग रिलेटेड टू आवर पोजीशन। कोई चीज के बारे में बताता है, कोई चीज का लोकेशन के बारे में बताता है। ओके, लोकेशन ऑफ समथिंग रिलेटेड टू आवर पोजीशन, हमारे पोजीशन से रिलेटेड। जैसे कोई चीज है, कोई चीज इधर जो माउस है, माउस का लोकेशन क्या है, दूर में है, हमसे थोड़ा दूर में है, तो दूर के बारे में बता रहा है। दिस माउस, दैट माउस बिलोंग टू मी। ठीक है, या दैट इज माई माउस। हाँ, इस प्रकार से देखो, द डेमोन्स्ट्रेटेड डिटर्मिनर इज यूज्ड टू शो हाउ फार और नियर द नाउन इज। और फिर डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर यह बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन कितना हमसे दूर है और कितने नजदीक है, कितने नजदीक है, कितने दूर है। ये इस चीज को बताता है, फार और नियर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक, दैट बुक, दिस बुक्स, दोज बुक्स। मैंने पहले ही बताया था, दिस दैट दिस दोज, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ओके, दिस बुक इज ओल्ड, यह किताब पुरानी है या पुराना है। तो बुक क्या हो गया, नाउन। दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। दिस एप्पल इज बैड, यह एप्पल खराब है। तो एप्पल क्या हो गया, नाउन। दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। क्लियर। आई लाइक दिस बिल्डिंग, यह बिल्डिंग मुझे पसंद है। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया। ठीक है। दीज स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, ये जो लड़के हैं ये अपना होमवर्क कर लिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या है, नाउन। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, नाउन। और डिटर्मिन कौन कर रहा है, दिस कर रहा है। दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। नाउ सी, दोज एप्पल्स आर बैड, वो जो दूर में एप्पल्स है, हमने दूर का और नजदीक एप्पल्स दिखाया था ना पिक्चर में थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो दोज एप्पल्स आर बैड, तो एप्पल्स क्या हो गया, नाउन हो गया। दोज क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। क्लियर। किसी कोई डाउट। नाउ कम टू क्वांटिफायर्स।
क्वांटिफायर्स रिलेट्स टू क्वांटिटी। क्वांटिफायर्स क्या दर्शाता है? क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ ए थिंग और हाउ मेनी ऑफ ए थिंग, ये कौन बताता है? क्वांटिफायर्स। सो क्वांटिफायर्स जो शब्द जो लगा हुआ है, ये टाइप ऑफ डिटर्मिनर है, ये कैसे है? क्वांटिटी से, इट्स रिलेट्स टू क्वांटिटी, ठीक है। हाउ मच ऑफ ए थिंग, हाउ मेनी ऑफ ए थिंग, बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ उसमें है, ठीक है। काउंटेबल नाउंस भी रहेगा, अनकाउंटेबल नाउंस भी रहेगा, ओके। नाउ यू सी क्वांटिफायर रिलेट्स टू क्वांटिटी, ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वांटिफायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस बिकॉज दे लेट अस एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि हमको कोई भी चीज के क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। हाउ मच ऑफ ए थिंग, हाउ मेनी ऑफ ए थिंग, ठीक है। संख्या में भी बता सकते हैं और ऐसे एक मात्रा में भी बता सकते हैं, अमाउंट में भी, ओके। We use the quantifiers when we want to give someone information about the number of something. हम लोग क्वांटिफायर्स का भी यूज करते हैं जब हम किसी को कोई एक इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? अबाउट द नंबर ऑफ समथिंग, कोई संख्या से रिलेटेड कोई चीज का इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कितना एप्पल्स है, किसने पूछा, मैं बोला 5 एप्पल्स, ओके, तो संख्या से रिलेटेड है। या मैंने बोला 1 kg एप्पल, और मैंने बोला बास्केट ऑफ एप्पल, ठीक है। क्वांटिफायर्स टेल्स अस 2 थिंग्स, 2 चीजों के बारे में बताता है। हाउ मच, हाउ मेनी। हाउ मच क्या दर्शाता है? मैंने पहले ही बता दिया, अमाउंट को दर्शाता है। हाउ मेनी नंबर को दर्शाता है, ठीक है, क्लियर। हाउ मच क्या चीज को दर्शाता है? अमाउंट को, मात्रा को, कितना, कितना मात्रा, मात्रा को दर्शाता है। हाउ मच ऑफ ए थिंग, जैसे शुगर ले लो, how much sugar is there in the jar? There is little sugar in the jar. Little क्या दर्शा रहा है? How much of sugar? How many apples are there in the basket? There are 10 apples in the basket. तो वो नंबर को दर्शाता है। अब हमें लग रहा है क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डिफरेंसेस हाउ मच और हाउ मेनी, ओके। बोथ ऑफ देम आर क्वांटिफायर्स। These quantifiers are used with only uncountable nouns. ये जो क्वांटिफायर्स होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ उपयोग किया जाता है, देखो कौन कौन से क्वांटिफायर है। फॉर एग्जाम्पल, मच, अ बिट ऑफ, लिटिल, अ लिटिल। मच, अ बिट ऑफ, लिटिल, ए लिटिल का मतलब समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो? आगे चलकर इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे, ओके। आई हैवंट गॉट मच मनी विथ मी, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। मनी क्या हो गया? नाउन। मच क्या हो गया? क्वांटिफायर्स, ओके। मच इज अ क्वांटिफायर ओवर हियर। नाउ नेक्स्ट वन, देयर वॉज लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा पानी था, ज्यादा नहीं था, थोड़ा था, ठीक है। तो वाटर क्या हो गया? नाउन हो गया। लिटिल क्या होगा? क्वांटिफायर्स हो गया, क्लियर। किसी कोई डाउट? देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द जग, पहले देखा लिटिल वाटर था, लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, यहां लिटिल का मतलब क्या हो गया? थोड़ा बहुत। जब लिटिल का मतलब नहीं के बराबर, आई एम सॉरी, लिटिल का मतलब है नहीं के बराबर। मतलब एक जग है, 1 लीटर पानी उसमें आता होगा, तो मुश्किल से उसमें 50 ml पानी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? लिटिल वाटर, ठीक है। मतलब नहीं के बराबर। 50 ml पानी क्या हुआ? किसी का प्यास नहीं बुझेगा, या कोई काम का नहीं रहेगा। अगर मैं बोलूं देयर वॉज ए लिटिल वाटर इन द जग, अ लिटिल का मतलब हो गया कम से कम थोड़ा बहुत तो है, मतलब आधी जग तो है, या आधी का आधी तो है, ठीक है, थोड़ा तो है, कम से कम एक आदमी पानी पी सकता है उतना पानी में। तो अ लिटिल का मतलब कम से कम थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वाटर क्या हो गया? नाउन हो गया। अ लिटिल क्या हो गया? क्वांटिफायर हो गया, क्लियर। दिस इज अ बिट ऑफ पेपर, अ बिट ऑफ पेपर, पेपर क्या हो गया? नाउन हो गया। अ बिट ऑफ क्या हो गया? ये क्वांटिफायर हो गया। बिट ऑफ पेपर,
थोड़ा सा टुकड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। I'll move on to the next slide. Now see, these quantifiers are used with countable nouns. ये जो क्वांटिफायर्स है, पहले वाला जो क्वांटिफायर्स मैं बताया वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, ठीक है। लिटिल, अ लिटिल, मच, अ बिट ऑफ, जो मैंने बताया वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हो सकता है, जो नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है बल्कि मापा जा सकता है, मेजर किया जाता है, अमाउंट को बताया जा सकता है। लेकिन ये जो क्वांटिफायर्स है ये दिस कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जा सकता है। कौन कौन सा है? मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, सेवरल, अ फ्यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, मेनी पीपल आर स्टैंडिंग हियर, बहुत से लोग यहां पर खड़े हैं, तो पीपल क्या हो गया? पीपल नाउन हो गया। मेनी क्या हो गया? क्वांटिफायर्स हो गया, ठीक है। दिस इज अ डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिफायर्स कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट वन यू सी, अ फ्यू मेंबर्स आर प्रेजेंट हियर, कुछ लोग यहां उपस्थित हैं, ठीक है। अ फ्यू मतलब कुछ, ठीक है, कम से कम 8-10, ठीक है। तो मेंबर्स क्या हो गया? नाउन हो गया। अ फ्यू क्या हो गया? क्वांटिफायर्स हो गया। क्लियर? नाउ यू सी, ही आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस। सेवरल मींस ढेर सारे, सेवरल का मतलब होता है ढेर सारा, ठीक है। 20, 30, 50, 10, 20, 50 हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चंस हो गया नाउन, सेवरल क्या हो गया? क्वांटिफायर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन यू सी, a number of people are talking about it. a number of people means ढेर सारे लोग, ठीक है, ढेर संख्या में लोग। तो पीपल क्या हो गया? दिस इज अ नाउन। ए नंबर ऑफ क्या हो गया? क्वांटिफायर्स। क्लियर? नाउ यू सी, सम क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ क्वांटिफायर्स है जो कि काउंटेबल नाउन से भी इसका उपयोग होता है और अनकाउंटेबल नाउन से भी इसका उपयोग होता है। ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, नो, मोस्ट, एनफ, सम, एनी, मोर, प्लेंटी ऑफ, these are used with both countable as well as uncountable nouns. Clear? For example, you see, all people are standing here. कौन लोग हैं? सारे लोग हैं। all people, यहां बता रहा है सारे लोग यहां पे मौजूद है, जितने लोगों को आना था पार्टी में सारे लोग आ गए हैं। जब ये बात करते हैं, कहते हैं, तो all people हो गया। नाउ इट्स क्लियर? ऑल पीपल का मतलब क्या हो गया? तो पीपल इज अ नाउन ओवर हियर, ऑल इज अ डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिफायर्स कैटेगरी। ओके, इन अदर वर्ड्स इट्स क्वांटिफायर्स, इट इज अ क्वांटिफायर। ओके, शी शुड ट्राई टू हैव सम पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। हर कोई को सहनशील होना चाहिए, और यहां कह रहा है उसे भी थोड़ा सहनशील होना चाहिए। सो पेशेंस क्या है? पेशेंस क्या है? नाउन है। सम क्या है? क्वांटिफायर्स है। कुछ, सम मीन्स कुछ। क्लियर? वी हैव इनफ मनी, वी हैव इनफ मनी। इनफ मनी मतलब पर्याप्त मात्रा में धन है हमारे पास, अगर हम कहते हैं, ठीक है। तो मनी हो गया नाउन, एनफ का मतलब हो गया पर्याप्त। ये क्या हो गया? क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी को दर्शा रहा है कि हमारे पास बहुत पैसा है, पर्याप्त मात्रा में पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूं उससे। ओके, सो नाउ कम टू सम। अब सम के बारे में पढ़ा है, सम भी एक प्रकार का क्वांटिफायर है। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट सम। सम इज यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम का प्रयोग
काउंटेबल नाउन से भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन से भी होता है सम का प्रयोग। ठीक है, मैंने ऑल का बारे में बता दिया। ठीक है, अब सम के बारे में देखो। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम पेन्स इन माई बैग। हमारे बैग में कुछ कलम है, उस कलम को तुम गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो ना? काउंट ही तो कर सकते हो, वजन तो नहीं करोगे। हा? तो बेसिकली सम पेन्स का जहां बात है वो पेन्स को काउंट किया जा सकता है, सो दैट इज काउंटेबल। पेन्स आर काउंटेबल। ओके, सो दिस इज नाउन, सम इज quantifiers. This is a quantifier. Okay, there are some oranges in the basket. Basket में कुछ oranges है, उसको भी तुम काउंट कर सकते हो, that is countable. Oranges can be countable, can be counted. Okay, so oranges is a noun over here, some is again a quantifier over here. Clear? Is there any doubt? यस, अब सम के बाद जो क्वांटिफायर आ रहा है उसका नाम है एनी। एनी इज यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। एनी का उपयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है। एनी का उपयोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स बोथ के साथ होता है। ठीक है, for example, there are not any chairs in the hall. There aren't any chairs in the hall. तो चेयर्स को तुम काउंट कर सकते हो ना? चेयर्स क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, तो चेयर्स क्या हुआ? नाउन हो गया। एनी क्या हो गया? क्वांटिफायर हो गया। क्लियर? नाउ यू सी, इज देयर एनी टी इन द पॉट? एनी टी, कोई चाय है, कुछ चाय है पॉट में, एनी टी। तो एनी टी जो है तुम काउंट नहीं कर सकते, चाय को मापा जा सकता है, अमाउंट। ओके, सो टी इज इन अनकाउंटेबल ओवर हियर। टी क्या है यहां पर? अनकाउंटेबल है, एंड दिस इज अ नाउन एंड इट इज मॉडिफाइड बाय एनी। एनी क्या हो गया? क्वांटिफायर। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, यही फर्क है दोनों में। नाउ यू सी, मच एंड मेनी। मच और मेनी का कहां प्रयोग होता है, क्या बताता है हमें? मच रिफर्स टू अनकाउंटेबल नाउन्स वेयर एज मेनी रिफर्स टू काउंटेबल नाउन। मच क्या बताता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बताता है, दर्शाता है, लेकिन मेनी जो है काउंटेबल नाउन्स के बारे में दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मच शुगर इन द जार। मच शुगर, शुगर क्या है? नाउन है। दिस कैन नॉट बी काउंटेड, दिस कैन ओनली बी मेजर्ड। ओके, इसका अमाउंट बताया जा सकता है और भी मच लगाकर। तो शुगर इज अ नाउन एंड मच इज क्वांटिफायर। शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन, शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन। नाउ ही नीड्स टू हैव मच पेशेंस, दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। पेशेंस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। सहनशीलता को काउंट किया जा सकता है क्या? नहीं। सो दिस इज अनकाउंटेबल, दिस कैन बी मेजर्ड। कितना पेशेंस है उसके पास, जो अभी तक वो बर्दाश्त कर रहा है, होता है ना, कितना पेशेंस है। तो मच क्या हो गया? क्वांटिफायर्स हो गया। पेशेंस क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर? नाउ यू सी, देयर इज मच एप्पल जूस इन द ग्लास। किसकी बात कर रहे हैं? एप्पल जूस की। तो एप्पल जूस क्या हो गया? ये नाउन हो गया, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, और मच क्या हो गया? क्वांटिफायर्स हो गया। ठीक है, अब देखो, आई हैव मेनी पेन्स। पेन्स कैन बी काउंटेड, दिस इज अ काउंटेबल नाउन, दिस इज अ काउंटेबल नाउन। पेन्स, मेनी लगा हुआ है, तो मेनी क्या दर्शाता है? काउंटेबल नाउन्स को, काउंटेबल नाउन्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो मेनी यहां पर क्या हो गया? क्वांटिफायर्स हो गया। अब क्लियर हो गया मेनी और मच के बीच क्या बात है? मेनी और मच से क्या समझना है? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड। नाउ यू सी, फ्यू एंड फ्यू, फ्यू एंड ए फ्यू। ओके, फ्यू के बारे में बताएंगे और अ फ्यू के बारे में बताएंगे।
फ्यू इज अ क्वांटिफायर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। फ्यू क्या है? एक क्वांटिफायर है जो कि काउंटेबल नाउन्स के साथ इसका उपयोग होता है, ठीक है। फ्यू मीन्स अ स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग। फ्यू मीन्स, फ्यू का मतलब क्या है? कोई भी चीज का एक स्मॉल नंबर होता है, संख्या से हम बोध कराते हैं कोई भी चीज को, तो वहां हम लोग फ्यू यूज करते हैं। अ फ्यू मीन्स सम। ए फ्यू का मतलब क्या हुआ? सम। ए फ्यू का मतलब होता है सम। बोलते हैं ना कुछ भी, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत वाली बात आती है, कुछ भी, वहां हम लोग सम या अ फ्यू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू सी, फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली अटेंडेड द फंक्शन। फ्यू मेंबर्स का मतलब अधिक नहीं थे, एकदम ना के बराबर थे। फ्यू कब उपयोग होता है? जब हम ना के बराबर वाला बात करते हैं। अ फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मेंबर्स क्या हो गया? दिस इज अ नाउन ओवर हियर, फ्यू इज अ क्वांटिफायर ओवर हियर, ओके। अ फ्यू मेंबर्स ऑफ द फैमिली अटेंडेड द फंक्शन। हम यहां अ फ्यू मेंबर्स का बात करते हैं। अ फ्यू का मतलब ये हो गया थोड़ा बहुत, मतलब 8-10 लोग आए होंगे। और जहां फ्यू वाला बात मैंने कहा 1-2 आए होंगे। मानो पेरेंट्स मीटिंग बुलाया गया, ठीक है, पेरेंट्स मीटिंग मानो 9-10 का बुलाया गया, हाँ, 80 बच्चे हैं, 80 बच्चे कम से कम 60 पेरेंट्स होंगे, 80 पेरेंट्स होंगे। तो 80 पेरेंट्स नहीं आकर 1-2 पेरेंट्स आए, तो हम क्या बोलेंगे? फ्यू पेरेंट्स केम टू स्कूल, ठीक है। मतलब 1-2 आना मतलब नहीं के बराबर। अगर 20-25 आ गए तो हम कह सकते हैं अ फ्यू पेरेंट्स केम टू स्कूल। नाउ इट्स क्लियर? समझ में आ गया फ्यू और फ्यू का बीच में डिफरेंस? आई हैव फ्यू क्लॉथ्स, मतलब मेरे पास ना के बराबर है, मेरे पास, हाँ। फ्यू क्लॉथ्स का मतलब ना के बराबर, 1-2 कपड़े हैं जो कि मैं बार बार पहनता हूं, ठीक है। बस 2 ही कपड़े हैं जो कि बार बार मैं पहनता हूं, उसी को रिपीट करके, तो हो गया फ्यू क्लॉथ्स। आई हैव ए फ्यू क्लॉथ्स मतलब मेरे पास 10-12 कपड़े हैं कम से कम, तो फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया। क्लियर? तो इसके बारे में समझ गया, दोनों जगह क्लॉथ्स क्या है? ये नाउन है, और फ्यू क्या है? ये डिटर्मिनर है, और अ फ्यू डिटर्मिनर है, ओके। So this is the end of the lesson, my dear students. So I will come with a new topic in your next class. So I will come with multiple choice questions on determiners in the next class. Thank you.